दोस्तों, एसपी साहब ट्रक ड्राइवर बन करके एक होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद जो महिला रिसेप्शनिस्ट होती है उससे कहते हैं कि मुझे एक रूम चाहिए। वो महिला कहती है कि आपको सिंगल रूम चाहिए या आपके साथ कोई और है, डबल रूम चाहिए। एसपी साहब कहते हैं कि फ़िलहाल मैं अकेले ही हूँ और मुझे एक रूम चाहिए। मेरा दोस्त थोड़ी देर में आने वाला है, अगर वो आ जाता है तो फिर मैं डबल रूम के लिए बताऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे एक ही रूम चाहिए। और वो भी रूम मुझे ऐसा दीजिएगा कि जो आपके एंट्री गेट के सामने हो, जिससे मैं देखता रहूं कि मेरा दोस्त आ रहा है, और आने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी होगा। दोस्तों, वो रिसेप्शनिस्ट एसपी साहब के लिए एक रूम अलॉट कर देती है जो कि सीधे मेन गेट के सामने होता है। उस रूम में एसपी साहब जा कर के बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि वो आएगी या नहीं आएगी, जो बताया गया है वो सच है या झूठ है। दोस्तों, क्या सोच रहे थे एसपी साहब? कौन आने वाला था? किसका इंतजार कर रहे थे? कुछ तो था। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एसपी साहब जिसका नाम होता है विनय कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले होते हैं और प्रेजेंटली एसपी साहब लखनऊ में पोस्टिंग होते हैं। यह कहानी लखनऊ की ही है, जहां पर एसपी साहब एसपी क्वार्टर में अपने पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। उनकी पत्नी जिसका नाम होता है रश्मि काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन रश्मि एक बड़े माँ बाप की, एक पैसे वाले, एक अमीर माँ बाप की बिगड़ैल औलाद होती है। दोस्तों, एसपी साहब से शादी हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप ने एसपी साहब को काफ़ी दहेज दिया था। करोड़ों रुपए दहेज के रूप में एसपी साहब को मिले थे और उसकी लड़की के बारे में एसपी साहब को कुछ भी पता नहीं था। लड़की की सुंदरता को देख करके एसपी साहब मोहित हो गए थे और उससे शादी हो गया था। शादी करने के बाद एसपी साहब उसे लेकर के लखनऊ आ जाते हैं और लखनऊ के एसपी क्वार्टर में अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। टाइम टू टाइम एसपी साहब कभी इलेक्शन ड्यूटी, कभी कुछ इधर उधर आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी एसपी साहब के ऊपर नाराज होती रहती है। लेकिन एसपी साहब उसको हमेशा समझाते रहते हैं कि पुलिस की नौकरी है, यहाँ पर इधर उधर जाना पड़ता है। दोस्तों, फिलहाल एसपी साहब एक दो दिनों के लिए किसी और शहर में गए हुए थे। इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है और वहाँ गए होते हैं। एक दिन उनका दोस्त, जो उनका परम मित्र होता है, जो उनके ही घर के बगल में रहता है, इनके घर के जस्ट सामने उसका क्वार्टर होता है, वो उनको फ़ोन करता है और कहता है कि भाई, तुम्हारे पत्नी की चाल चलन सही नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि जब तुम यहाँ नहीं रहते हो या जब तुम यहाँ पर भी रहते हो और ड्यूटी पर रहते हो तो कोई न कोई आता है कार से और तुम्हारी पत्नी को लेकर के जाता है, और सुबह जब वो निकलती है तो जब तुम्हारा आने का समय होता है तभी आती है, उससे पहले वो घर में नहीं होती है। एसपी साहब जब ये बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे होता है यार, कैसे तुम ये बातें कह सकते हो मेरी पत्नी के बारे में? तो उनका दोस्त कहता है कि मैं ये बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारी पत्नी को देख रहा हूँ कि कोई न कोई आता है और उसको लेकर के जाता है। अगर तुम्हें ये बातें अगर पता होंगी तो अच्छी बात है। मैं सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, तुम्हें ये चीज़ें बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करना चाहो। एसपी प्रवीण कुमार उसे कहते हैं कि दोस्त, एक काम मेरा कर देना,
जब भी वो घर से बाहर जाती है, जहां भी जाती है, एक बार उसके पीछे लग करके और उसको देखना वो कहाँ जा रही है और फिर मुझे बता देना। वो दोस्त कहता है ठीक है, मैं कल ही पता करके और तुम्हें सब बता दूंगा। दूसरे दिन जैसे ही एसपी साहब की पत्नी घर से बाहर निकलती है, उनका दोस्त देखता है और उसके पीछे लग जाता है। तो देखता है कि वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में जाती है। और जब वो होटल में जाती है तो काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार करता है, वो नहीं आती है। वो फिर घर वापस आ जाता है और फिर एसपी को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। एसपी प्रवीण कुमार जब सब कुछ जान जाता है तो कहता है ठीक है, मैं आज घर आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा और कल हम इसको रंगों हाथ उस होटल में पकड़ेंगे। दोस्तों, एसपी साहब शाम को वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद अपने दोस्त के घर में रुकते हैं। उनकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये आए हैं या नहीं आए हैं। और सुबह जैसे ही होता है उस होटल में चले जाते हैं और होटल में जाकर के रूम बुक करके और गेट के सामने वाला रूम बुक करके वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके इंतज़ार में थोड़ा समय बीता होता है कि तभी उनकी पत्नी अपने दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में इंटर करती है। इंटर करने के बाद दोनों एक कमरे में जाते हैं, एक रूम बुक करते हैं और उस कमरे में जाकर के 1-2 घंटा एंजॉय करने के बाद फिर ये दोनों बाहर निकलते हैं। एसपी साहब अपने कमरे में, अपने रूम के सामने, गेट के सामने वाले रूम में बैठ करके सब देखते रहते हैं। जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं फिर एसपी साहब भी आते हैं और वो भी वहाँ से फिर इनके पीछे पीछे बाहर निकलते हैं। घर पे एसपी साहब पहुँचते हैं, उससे पहले इनकी पत्नी पहुँच चुकी थी। और जब एसपी साहब वहाँ पहुँचते हैं, अपना कॉल बेल बजाते हैं, तो उनकी पत्नी आकर के खोलती है। जैसे एसपी साहब को सामने देखती है तो एक बार तो भौचक्का रह जाती है। फिर उनके गले में बाजू डाल करके वो कहती है कि आप आ गए, बताए भी नहीं आप, इतने इतने दिनों तक आप बाहर रह जाते हैं, मैं आपके बिना कैसे यहाँ पर बेचैन होती रहती हूँ, एक दिन भी मेरा मन नहीं यहाँ पर लगता है आपके बिना। आज आप आ गए तो कम से कम एक बार हमको पहले भी तो बता दिए होते कि आज मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों, एसपी साहब उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं और कहते हैं चलो अंदर, पहले चलो। अंदर उसको लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी कहाँ से आ रही हो। उनकी पत्नी कहती है कि मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ। नहीं, एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई बता दो तुम, नहीं तो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। पत्नी सोचती है कि क्या बात है, क्या इनको पता चल गया क्या कि मैं जाती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड के पास जाती हूँ। फिर भी वो ना करती है। तो एसपी साहब उसके जो एंट्री और एग्जिट का जो फोटो वगैरह जो लेकर के आए थे, वो सारी चीज़ें उसको दिखा देते हैं और कहते हैं कि जिस रूम में तुम अपने फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ थी, वहाँ पर भी कैमरे मैंने लगवाया था, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम कहो तो वो भी मैं तुमको दिखाऊं। पत्नी जब ये देख लेती है तो रोने लगती है, उनके पैरों पर गिरने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। कहते हैं कि गलती मुझसे हो गया, अब जिंदगी में कभी मैं गलती नहीं करूंगी। दोस्तों, एसपी साहब उसको उठाते हैं और कहते हैं इसे गलती नहीं कहते हैं, ये तो एक पति को धोखा है और तुमने धोखा दिया है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, मेरे लिए आपके पास समय ही नहीं होता है, और मैं जिसके साथ जाती हूँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं शादी से पहले से ही उससे प्यार करती हूँ। शादी मेरी ज़बरदस्ती आपके साथ हो गई थी, मैं प्यार तो उसी से करती थी, लेकिन अब मैं उसको छोड़ दूंगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। एसपी साहब कहते हैं कि जब प्यार तुमने किसी और से किया, जब मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार ही नहीं है और तुम मुझे धोखा दे रही हो, मेरे पीठ पीछे अपने उस बॉयफ्रेंड से मिल रही हो, उसके साथ अपना सारी
चीज़ें कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो फिर तुम्हारे साथ अब मुझे रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने बॉयफ्रेंड को एक बार यहाँ पर बुला दो। वो पहले मना करती है, लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि अगर तुम नहीं बुलाओगी तो ये सारी चीज़ें, वीडियो तुम्हारे और ये सब चीज़ें मैं कोर्ट में ले जा करके रखूँगा, और फिर तुम्हारे साथ पूरी दुनिया जानेगी, सब तुम्हारे माँ बाप से लेकर के सब जानेगा कि तुम ऐसा ऐसा काम करती हो। इसलिए अच्छाई यही है कि एक बार अपने बॉयफ्रेंड को बुला दो, मैं बाकी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब प्रेशर डालते हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और अपनी पत्नी को ये भी कहते हैं कि ये मत बताना कि मेरे पति आ गए हैं और बुला रहे हैं, नहीं तो वो नहीं आएगा। तुम उसको यही कहना कि आज आ जाओ जल्दी, आज मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय लेते हैं। और ऐसा ही वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और आधे घंटे में उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही उसके घर में पहुँचता है, वो ये समझ रहा था कि सिर्फ अकेले ही है, लेकिन तभी दूसरे कमरे से एसपी साहब निकलते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तब तक उनका दोस्त भी आ जाता है और उसको पकड़ करके वहाँ बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम प्यार करते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए इनके साथ टाइम पास करता था। एसपी साहब कहते हैं कि अगर तू एंजॉयमेंट के लिए इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो तेरे ऊपर केस करूँगा और तू जीवन भर जेल में रहेगा। अच्छाई इसी में है कि अगर तू इनको प्यार करता है तो कह कि प्यार करता हूँ और तुम इनके साथ शादी कर लो। दोनों पहले ना करते हैं, मना करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, तो अच्छा यही है कि जो व्यक्ति जिसको प्यार करता था, जो व्यक्ति जिसको प्यार करता है, उसी के साथ रहे। प्यार की जीत होनी चाहिए, और अगर प्यार करते हो तो दिल खोल करके एक दूसरे को अपना लो। और फिर वहाँ पर पंडित को बुलवाते हैं और उन दोनों का वहीं पर शादी करा दिया जाता है। दोस्तों, उन दोनों का शादी करा करके गाड़ी करते हैं और उस गाड़ी से उसको उसके घर पहुंचवा दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारी आज से पत्नी हो गई। एक वकील को भी बुलाया जाता है और बाकी सारी जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं शादी की, सारी चीज़ वकील साहब करवा करके और एसपी साहब उसको गाड़ी में बैठा करके और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो वगैरह करके प्रूफ के तौर पर रख करके और उसको विदा कर देते हैं। दोस्तों, एसपी साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत ही नेक इंसान थे। उनके दिल में यही था कि अगर जो पत्नी इनकी है, अगर वो उनसे प्यार नहीं करती है, किसी और से प्यार करती है, तो उसको उन दोनों का साथ होना चाहिए, उन दोनों को मिल जाना चाहिए, और उन दोनों को मिला देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक सुंदर, सुशील और अपने पटना की ही रहने वाली एक अच्छी साधारण लड़की से, जो स्कूल में एक टीचर होती है, उसके साथ उसको देख करके शादी कर लेते हैं और उसको अपना लेकर के आते हैं, अपने पास रहते हैं। दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, तो एसपी साहब ने एक बहुत ही नेक काम किया, उन दोनों को मिला दिया और खुद उस ऐसे औरत से पीछा छुड़ा लिया जो उनको धोखा दे रही थी। दोस्तों, प्यार में धोखा की गुंजाइश नहीं होती है। प्यार उसी से किया जाता है, संबंध उसी से रखा जाता है जो आपके लिए बिल्कुल वफादार हो। और इस लिहाजे से एसपी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया था। आपको कैसा लगता है कमेंट में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।